राधे राधे साथियों, मैं शिखा श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स बाय शिखा पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके सामने एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। कृपा की ओर कैसे देखें। साथियों, यह कहानी बहुत सुंदर है, आपके निजी जीवन में आपकी सहायता करने योग्य है। इसीलिए इस कहानी को पूरा सुने, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सबसे बड़ी बात, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके नई कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद साथियों। अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। इस संसार में कष्ट और दुखों की बाढ़ सी आई हुई है। मानवता का बहुत बड़ा भाग इसकी चपेट में डूबता उतरता चला जा रहा है। कुछ थोड़े से ऐसे लोगों को छोड़ दें जो अपने पुण्य कर्मों से अथवा निर्धन, निर्मल और असमर्थ मानवों का शोषण पीड़न कर समृद्ध हो गए हैं, तो हम पाएंगे कि इस पृथ्वी की कम से कम 2/3 आबादी निर्धनता की सीमा से भी नीचे जीवन यापन करती है। संसार का 90% मानव या तो निर्धन है अथवा निर्धनता की सीमा से नीचे जैसे तैसे इस जीवन को भुगत रहा है। अभावों, रोगों और मानसिक आघातों से पीड़ित है। ऊपर से चाहे कितना ही अपने को हंस कर दिखा दे, सुखी होने का भ्रम मन में पाल ले, पर कितना ही प्रदर्शन क्यों न कर ले, बड़े से बड़ा धनी से धनी और शक्तिशाली से शक्तिशाली पुरुष अंतर में कहीं न कहीं चोट खाए बैठा है। उसमें व्याग्रता, व्याकुलता और मानसिक तनाव स्पष्ट परिलक्षित है। गरीब अपनी गरीबी और लाचारी से दुखी है। विवशता और असहायता और अनाथावस्था से त्रस्त है। शोषण, उत्पीड़न और समृद्ध लोगों के अन्याय का शिकार है। उधर एक ऐसा भी वर्ग बन गया है जो अपने सुख और सुविधा के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी सीमा को तोड़ सकता है। मानवीय या पशुओं के व्यवहार की तो बात ही क्या है, वह अपने कृत्यों से राक्षसों, दानवों और पिशाचों के आवरण से भी नीचे चला गया है। आज मनुष्य का मैं स्वार्थ में पागल हो गया है। उसे अपने मतलब के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं। उसे अपनी स्वार्थ सिद्धि के अतिरिक्त किसी बात का विचार ही नहीं रहा। जैसे भी हो धन बटोर लो। न्याय अन्याय, सही गलत, साधन कुसाधन और वृद्धि के कुटिल चतुर्थ का प्रयोग कर वह सबको धोखा देने में लगा है। ऐसे ऐसे घृणित हथकंडे अपनाता है कि लज्जा भी लज्जित होकर रह जाती है। एक ही दिन में बिना कुछ करे धरे करोड़पति ही क्या अरबपति बनना चाहता है। जो जहां जिस पद पर, जिस स्थान पर, जिस सीमा में और जितना कर सकता है, वह उससे अन्याय युक्त तरीके से धन कमा लेना चाहता है। बड़े भारी दुख की बात यह भी हो गई है कि सब कहते हैं यह गलत है, दुनिया बहुत बिगड़ गई है, सब तरफ स्वार्थ का बोलबाला है और बिना ऊपर की अथवा बेईमानी की कमाई से नहीं बचा है, ऐसा ही कहते मिलेंगे। साथ ही जब अपनी बारी आती है तो बड़े स्वाभाविक ढंग से कह देते हैं कि भाई जमाना ही ऐसा है, सब जगह ऐसा ही चल रहा है, ऐसा किए बिना गुजारा होना संभव ही नहीं है, ऐसा किए बगैर तो जीना ही संभव नहीं है। जब सभी ले रहे हैं, सभी खा रहे हैं, सभी लूट रहे हैं और सभी इन्हीं तरीकों से कमा रहे हैं, तो हम कैसे बच सकते हैं? हमें समाज में ही तो रहना है, समाज के अनुसार ही तो जीवन बिताना है। यहाँ कौन सत्यवादी बैठा है, यह तो समय ही ऐसा है
कि बिना इन तरीकों को अपनाए ना नौकरी संभव है, ना व्यापार में मुनाफा ही हो सकता है, ना उत्पादन में ही कुछ बच सकता है। सबको खिलाना है, सबको देना है, सबको खाना है, और जब सभी भ्रष्ट बैठे हैं तो हम क्या करें? कोई करोड़ों बना सकता है तो अपना किए बिना छोड़ता ही नहीं। वह जानता है कि होना कुछ नहीं, मुझसे बड़े लोग तो सैकड़ों करोड़ डकार गए, उनका तो कुछ नहीं हुआ, तो हमारा ही क्या होगा? इसी प्रकार लाख वाला लाखों की बात करता है, हजार वाला हजारों की बात, हजार वाला सैकड़ों की, 10, 20, 50 से तो किसी को भी संतोष नहीं होता। जब सभी मिले हुए हैं, सभी मिलजुल कर खा रहे हैं और मिलजुल कर धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो कौन किसकी शिकायत करे, कौन किसको दंड दे? न्याय को कहाँ न्याय मिले? अधर्म अब धर्म बन गया है, बेईमानी अब ईमानदारी के स्वरूप में पूजी जाती है, और असत्य में सत्य का चोला पहन लिया है। कौन किसके कहे, कौन किसकी कहे, किससे कहे? कौन मर रहा है, क्या चिंता? कौन पिस रहा है, किसको गम? कौन लुट गया, किसको क्या? कौन भूखा प्यासा और रोग से तड़प रहे हैं, किसी को क्या मतलब? कौन दुर्घटना में आकर सड़क पर पड़ा सहायता को चीख रहा है? इससे कोई क्यों अपने ऊपर मुसीबत मोल ले? कहाँ तक कहा जाए? यहाँ मैं तो पागल हूँ। मैं के पागलपन का ही तांडव है। किसने प्राण की रक्षा, स्रोत, जीवन के आधार और अपने सबसे बड़े जीवन दाता हरे भरे सौंदर्य वन, वृक्षों से भरे लहराते सघन वन काट काट कर खा लिए हैं। उसने पीने के पानी को सड़ा दिया है, वायु को ही प्राण घातक बना दिया है, और भोजन को रसायनों में मिलाकर धीमे फिश को ही शरीर में घोल दिया है। भोजन दूषित, जल दूषित, वायु दूषित, वातावरण दूषित और पृथ्वी में आकाश सब कुछ ही दूषित कर दिया है। यह मैं का पागलपन मानव का सर्वनाश की ओर ले जा रहा है, किंतु उसने आंखें मूंद ली हैं। जो सामने होने वाला है उसको देखना, समझना और सोचना छोड़ दिया है। जो होगा सो होगा, यह जब होगा देखा जाएगा ही, इसकी मनोवृत्ति बन गई है। अरे जिसके लिए यह सब पाप अधर्म अन्याय किया जा रहा है, क्या वे आने वाली संतान इन सब को भोगने के लिए जीवित रह पाएंगी? क्या भोगों को भोगने में समर्थ रह पाएंगी? कैसा पागलपन है! जीवन के मूल स्रोतों को नष्ट करने वाला मानव सुख, आनंद और सुस्वस्थ जीवन की कामना कर रहा है। दूसरी बड़ी मछली अपने से छोटी को, वह अपने से छोटी को और उसी क्रम में लगातार अपने से छोटी मछली को निगल जाना चाहती है। समृद्ध और धनवान एक गरीब के झोपड़े से चिढ़कर एन क्रेन प्रकरण उसे ले लेना चाहता है, ताकि उस पर 20 मंजिला इमारत खड़ी करके अपनी इमारत से जोड़ सके। इतनी शानदार बहुमंजिली इमारत के बीच में यह पड़ा यह गंदा झोपड़ा कितना मनहूस लगता है उसे। रिश्ते, नाते, संबंध और आपसी व्यवहार केवल मुंह दिखावे के लिए रह गए हैं। ओढ़े ढके सौंदर्य से सजा हुआ मनमोहक नारी का चेहरा आज घोर निर्लज्जता से सारे वस्त्रों को उतार कर नंगा होकर सबके सामने आने को होड़ लगाए बैठा है। सौंदर्य अब नंगे मन में घुल गया है। पिता पुत्र, माँ बेटे और भाई बहन से के सगे संबंध अब निम्न से निम्नांतर धरातल पर उतर रहे हैं। बच्चे बूढ़े माँ बाप को एक दिन साथ रखना नहीं चाहते। भाई जरा सी जमीन के लिए भाई बहन की हत्या में देर नहीं करता। जमीन मकान के लिए माँ बाप को मार डालने से के किस्से
किस्से से समाचार भरे हुए हैं। किसका रिश्ता, किसका नाता। आध्यात्म, धर्म और सत्संग के नाम पर जो ठगी, धोखा, जालसाजी, मदारी और तमाशा और प्रदर्शन ढोंग खुलेआम हो रहे हैं, उसका क्या कहना। संत, अवतार और ईश्वर कहलाने वाले धोखेबाज अपनी विद्वता और धूर्तता का सहारा लेकर करोड़ों कमा रहे हैं, भोग विलास के सागर में डूब रहे हैं। लाखों चेले चाटी शिष्याएं बनाकर रटाया अधकचरा ज्ञान बांट रहे हैं। आत्मज्ञान के मार्ग को भी न जानने वाले लोग आत्मज्ञानी महर्षि और गुरु बन बैठे हैं। ईश्वर का नाम खूब बिक रहा है, इससे तो अंधी कमाई है। बस थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ा सा पुस्तकीय ज्ञान, थोड़ी धूर्तता और शेष प्रदर्शन चाहिए, विज्ञापनबाजी चाहिए। इससे अच्छा धंधा मिलना कठिन है। धन का अंबार, नाम और यश का भंडार और सुख समृद्धि और विलास का महान आनंद क्या नहीं है इसमें। यह सब क्या हो गया है, क्यों हो गया है। जीवन में इतनी धूर्तता, मक्कारी, छल कपट, ढोंग और प्रदर्शन क्यों समा गया है। मन इतना प्रदूषित क्यों हो गया है। का तो प्रदूषण, स्वार्थानता, कामधानता और बलाधानता ने जीवन को विकृत कर दिया है। विवेक कुंठित हो गया है हमारा। हमारी संतान का इस समाज और देश का कल कैसा भयानक होगा, यह हम पूरी तरह भूल गए हैं। हम सब कुछ ही पा लेना चाहते हैं, अपनी संतानों के लिए न जल छोड़ना चाहते हैं, न वायु, न पृथ्वी, और वसुंधरा कितने पेट किस प्रकार पाल सकती है, यह हमने सोचना छोड़ दिया है। जिस संतान के सुख एवं समृद्धि के लिए हम इतना पाप, अन्याय और अनर्थ कर रहे हैं, क्या वह उस सुख और वह समृद्धि को भोगने की स्थिति में भी रहेगी। शांत मन से विचार करिए, इस पगलाए मैं को काबू में करिए, नहीं तो वह अपने को ही खा जाएगा। प्रत्येक क्रिया की प्रतिरोधी प्रक्रिया होना प्रकृति का अटल सिद्धांत है। इससे भजन, पूजा पाठ और प्रार्थना कुछ काम नहीं आएगा। हमारे कर्म और हमारे विचारों को ही शुद्ध होना पड़ेगा। कांटे बोकर फूल नहीं खिला करते। जैसे भी हो, अपने जीवन की ओर देखें, अपने में सुधार करें, अपनी कमियों को जानें, अपने बड़प्पन और श्रेष्ठता का अहंकार त्याग दें, किसी सत्पुरुष का संग करें। इसमें मन को सही कार्य कर सकने की शक्ति मिलेगी। हम 4 कदम तो चले, अपने भले बुरे को तो समझें, अपने को समाज और देश से अलग करके देखना बंद करें। जब सब और शांति होगी, सुख होगा और चैन रहेगा, तभी तो हम भी शांत रह सकेंगे, दुखों से बच सकेंगे। जब सब सुखी होंगे, तभी हम भी सुखी रह सकेंगे। ईश्वर तो सदा कृपा ही करते रहते हैं, कृपा के अतिरिक्त उनका कोई कार्य नहीं है। हमने तो अपनी आंखें संभालना ही पड़ेगा, मन पर अंकुश लगाना ही होगा, किसी सत्पुरुष का साथ करना ही पड़ेगा। इसके अभाव में कैसे मिलेगी ईश्वर की कृपा। अरे प्रकृति किसी को भी नहीं छोड़ती, यह दंड दिए बिना नहीं रहती। अतः अब तुरंत अपने को साधना प्रारंभ करें, गिरने से रोकना ही पड़ेगा, मार्ग बदलना होगा। आप ही बताओ, सब कुछ उल्टा, गलत और विपरीत करते करते जाओ और ईश्वर से कृपा चाहो, कैसे संभव होगा यह? यह तो अपने ही विरोधाभ्यास है। अब आप ही सोचो, कैसे ईश्वर की कृपा की ओर देखें, ईश्वर कैसे हम पर कृपा करे। कृपा लेने योग्य तो बनना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसी के साथ साथियों, यह कहानी भी समाप्त। अगली कहानी के साथ कुछ ही समय में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद साथियों।
इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें और लोगों को भी शेयर करें।